हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा सेकंड ग्लोबल समिट ऑन कोविड-19 के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 का क्या केस है। आप सभी को पता है कि आप सब लोग, हर कोई आप कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी छोटे से छोटे गांव का क्यों ना हो, हर कोई कोविड-19 से जूझ रहा है या फिर जूझा था। एक ना एक टाइम पे आप कह सकते हैं उसे प्रॉब्लम हुई थी कोविड-19 की वजह से। तो आप सभी लोग को पता है, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि कोविड-19 क्या है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसकी सेकंड समिट किस तरीके से रहेगी। और इसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और है जो कि है आपका इनसेकोग, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मतलब कि इंडियन सार्स कोव 2 जेनोमिक सीक्वेंसिंग कंजोर्टियम के बारे में। ये क्या है, हमें क्यों इसके बारे में पता होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आगे आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस सेकेंड ग्लोबल समिट के बारे में जो कि कोविड-19 पर है। पर दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि 15 मई को होगा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही आप कह सकते हैं मोड में रहेगा। 11 सिटीज़ में अवेलेबल है जहां पे आप लोग ऑफलाइन जाके दे सकते हैं। टाइमिंग आप लोग देख लीजिए, लिखी हुई है। फ्री में एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करते वक्त जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है आप लोग के लिए। अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैक्ट है जो कि होगा 22 मई को सुबह 11 बजे। यहाँ पे भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं और हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो भी यूज़ कर पाएंगे। फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव दोस्तों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आप सभी लोगों के लिए, जिनके बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोग को जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ बात करूं मैं कि रिसेंटली वर्चुअली आपको सेकेंड ग्लोबल समिट देखने को मिली कोविड-19 पर, और इसीलिए ये न्यूज़ में भी थी। किसने होस्ट करा था? तो देखिए, मैं बताऊं आपको, जो समिट है ये को होस्ट करी गई है यूनाइटेड स्टेट्स, बेलीज, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगाल के द्वारा। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या थे इस पूरे ही आप कह सकते हैं समिट के? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं एफर्ट्स को, जिससे कि हम लोग जो ग्लोबल वैक्सीन कवरेज है उसे इंक्रीज कर सकें। क्या हुआ है दोस्तों कि जो वैक्सीन बनी, लोगों तक पहुंची भी, लेकिन वैक्सीन पहले उन देशों पे पहुंची जिन पे पैसा ज़्यादा था, जिन्होंने प्री बुकिंग पहले से ही कर ली थी, तो पहले उन पे पहुंची। अभी क्या बात करी गई है समिट के अंदर कि जो वैक्सीन है वो लोगों तक तो पहुंची है, पर हमें उन देशों पे भी वैक्सीन पहुंचानी है जो लोग इतने अमीर नहीं हैं या फिर जिनके पास भी इतना पैसा नहीं है, तो हमें उन्हें फंडिंग करनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये एनहांस करेगा एक्सेस कि हम लोग कैसे टेस्ट और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ वर्कर्स को, जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा था पूरे कोविड-19 के दौरान। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं मदद करी वो आपके हेल्थ वर्कर्स से, क्योंकि मेन आप कह सकते हैं कोविड पेशेंट के साथ जो फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे थे वो आपके हेल्थ वर्कर थे। चाहे कोई भी हो, वो आपका फार्मास्यूटिकल वाला ही क्यों ना हो, मेडिसिन, ओके, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला ही क्यों ना हो जो मेडिसिन लेके आता है, तो सबका एक बहुत बड़ा रोल था। उनको यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए काफ़ी बड़ा जो कदम है ये उठाए गए हैं। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि ये इंश्योर करा जाए हेल्थ सिक्योरिटी को, कि अगर आगे कुछ ऐसा फ्यूचर में हेल्थ क्राइसिस आता है तो उससे कैसे लड़ना है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, पर अब बात चल रही है हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसी बीमारी आई जिसने हर एक देश को बिल्कुल अलग कर दिया, उसकी इकोनॉमी, हर एक देश की इकोनॉमी गिर गई। तो आगे कुछ ऐसा ना हो, इस बात को भी इंश्योर करने के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं इस समिट को रखा गया। इस बार की थीम क्या थी? तो देखिए, थीम की बात करें तो वो था आपका प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस। ये इसकी बहुत बेसिक सी थीम थी और इसको आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आप याद कर लीजिए। अगर हम लोग कमिटमेंट के बारे में बात करें कि इंडिया की तरफ से इस समिट में क्या कमिटमेंट ली गई, तो देखिए दोस्तों, इंडिया ने ये कहा है कि वो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा अपने एफर्ट्स को, कि वो कवरेज देगा कोविड-19 के बूस्टर डोजेस को हर एक एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए, और कंप्लीट करेगा अपने पूरे ही वैक्सीनेशन को, जो कि आप कह सकते हैं इंडिया के एडल्ट पॉपुलेशन पर है। साथ ही दोस्तों, इंडिया के लिए ये हाईलाइट करते हुए ये भी कहा है कि हम लोग इंक्रीज करेंगे अपनी फंडिंग को हेल्थ सेक्टर के अंदर, और इस बार का जो बजट था इसमें हमें ये चीज़ें देखने को भी मिली। साथ ही हमें यहाँ पे इंक्रीज करने हैं इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और बायो सेफ्टी लैब्स को भी।
इंडिया जो है दोस्तों उसने ये भी कहा है कि वो कमिटेड रहेगा अपनी वैक्सीन की सप्लाईज को, जो भी हमारी नाइबरिंग कंट्रीज़ है वो, और शेयर करेगा कोविड-19 के जेनोमिक डेटा को, जिससे कि कोई और देश अगर चाहता है कि वो वैक्सीन बना सके तो वो भी बना पाएगा। तो ये कमिटमेंट्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा ली गई हैं। यूएसए के द्वारा क्या कमिटमेंट ली गई है? तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने कहा है कि यूएसए यहाँ पे शेयर करेगा अपनी टेक्नोलॉजीज, जिससे कि आप कह सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन बने जा सकती है। और एक और बात, यूएसए ने यह भी कहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा एडिशनल $200 मिलियन को टू दी ग्लोबल हेल्थ फंड के तौर पे। तो इतना पैसा जो है वो यूएसए जो है वो देगा। अगर हम लोग दोस्तों कुछ हाईलाइट के बारे में बात करें जो कि पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान दिया था इस समिट पर, तो सबसे पहला हाईलाइट है दोस्तों कि इंडिया ने कहा है कि वो कंट्रीब्यूशन देगा अपना इनसेकोग में, मतलब कि इंडिया का जेनोमिक कंसोर्टियम, उसमें टू दी ग्लोबल डेटाबेस ऑन कोविड-19, मतलब कि इंडिया भी अपनी तरफ से ये चीज़ें शेयर करेगा। फिर दोस्तों पीएम जी ने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड रहेगा। ऑलमोस्ट 19% जो है 90% पॉपुलेशन एडेड की उन्हें दे दिया है। सप्लाई हो चुकी है लगभग 200 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस की 98 कंट्रीज़ तक, जो कि भारत ने करी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इंडिया जो है उसने मैन्युफैक्चर करे हैं 4 WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स को। और एक और बात दोस्तों कि जो पीएम मोदी जी है उन्होंने ये भी कहा कि वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे अपने WHO में और क्रिएट करेंगे एक रीसाइलेंट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को। ये बातें हैं दोस्तों जो कि पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच में कही हैं। इनसेकोग क्या है दोस्तों? तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंडिया SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम, ये एक कंसोर्टियम है जिसके अंदर 38 लैब आती हैं जो मॉनिटर करती हैं अलग अलग जेनोमिक वेरिएशन को SARS-CoV-2 के। ओके, तो आप बेसिकली मान सकते हैं कि काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ लैब्स को मिला के जो कि काम करते हैं SARS-CoV-2 के जेनोमिक वेरिएशन पे, उन सभी को हम लोग आप कह सकते हैं साथ में जोड़ दिया गया है और उनको इनसेकोग के नाम से जाना गया है। किसने सेटअप करा है? तो मैं बताऊं आपको, इनसेकोग जो है उसे सेटअप करा गया है अंडर दी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ओके, तो ये है दोस्तों सारी बातें इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। आई होप कि आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर अब भी कोई आपके डाउट हैं या फिर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, टिल देन दोस्तों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।